दे आर मेनली ड्यू टू रूमेटोलॉजिकल कॉजेज। रूमेटोलॉजी को जो हम बोलते हैं कि गठिया रोग या फिर कैल्शियम B12 की कमी, ये दोनों कारण ज्यादा होते हैं मॉर्निंग पेन्स के, या फिर यूरिक एसिड का ज्यादा होना। सो यूरिक एसिड, रूमेटोलॉजिकल एंड विटामिन डेफिशिएंसीज, ये मॉर्निंग पेन के कारण होते हैं। वैस्कुलर कॉजेज ज्यादातर होते हैं कि आप सुबह तो बिल्कुल ठीक उठे, लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हुआ दिन भर चलते हुए, या आपकी वॉक ज्यादा हो गई, तब जो थकान लगने लगती है, दे आर मोर टुवर्ड्स द वैस्कुलर कॉजेज। तो इसके बारे में मालूम कैसे पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? B12 की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की प्रॉब्लम है? देखिए, जब पेशेंट इनफैक्ट मेरे पास भी ओपीडी में आया ना, तो डिस्पाइट हैविंग ए गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट एंड गुड क्लिनिकल स्किल्स, आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो बेसिकली पेशेंट अगर खुद से डिसाइड करना चाहेंगे तो मैम बहुत मुश्किल होगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम से ट्रीटमेंट करना चाहेंगे बहुत मुश्किल होगा। सो एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और एक एडिक्वेट टेस्टिंग करानी चाहिए। जो टेस्ट डॉक्टर समझा पा रहे हैं कि ये इस चीज के लिए कर रहे हैं, एटलीस्ट उतने टेस्ट आपको करवाने चाहिए, सो दैट एक प्रॉब्लम को अगर आइडेंटिफाई कर पाए फिर उसका सोल्यूशन आसान है। लेकिन जो अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है ना, वो बर्डन है सोसाइटी पे। मुझे 5 साल से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने कहा फिर आपने क्या किया? नहीं, बस चल रहा है। सो बेसिकली जब तक चल रहा है तब तक वो चलाते रहते हैं उसको। एक हो गई खून की नसें, दूसरी हो गई तार वाली नसें जो इलेक्ट्रिक करंट लेके जाती है। जो खून की नसें वो एक्चुअली ब्लड लेके उस ऑर्गन तक जाती है, उस अंग तक जाती है, और वो ब्लड वापस वो ब्लड रिटर्न होके वहां तक आता है, हार्ट तक वापस आता है। सो ये जो होती है, ये खून की नसें होती है। तार की नसें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और ये करंट और सेंसेशन ले जाती है, जैसे सिग्नल लेके जाना है। जैसे कि ये चीज पिक कर रही है, तो सिग्नल ब्रेन ने हैंड को दिया, वो पिक कर ली, लेकिन जो ब्लड वेसल्स है वो एक्चुअली ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू दैट ऑर्गन। सो जो खून की नसें हैं हाथों पैरों की, उनको मैं डील करता हूँ, और उनके सप्लाई में अगर कमी होती है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा हार्ट से टू दैट ऑर्गन, तो गैंग्रीन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अगर ब्लड पहुंच रहा है और रिटर्न में प्रॉब्लम है, तो स्वेलिंग या वेरिकोज वेन जैसी समस्या प्रॉब्लम होती है। करते हैं, दैट इज फॉर क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस फॉर वैस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जो होती है, वेरिकोज वेन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, गैंग्रीन, डायलिसिस एक्सेस, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है पब्लिक को वो बहुत कम है अभी। और अगर टाइम पे इनका इलाज किया जाए तो ये बीमारी 100% क्योरेबल है। और इन डिजीज की वजह से काफी जो पेशेंट्स है उनका जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम है वो वेस्ट होता है इन टायर्डनेस एंड इनएबिलिटी टू वर्क। और पैरों का लॉस भी हो सकता है, जैसे गैंग्रीन की वजह से पैर को हटाने की जरूरत पड़ती है। सो टाइमली ट्रीटमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स और सही इलाज से पैरों को बचाया जा सकता है और जान को बचाया जा सकता है। और एम्पुटेशन अगर प्रिवेंट होता है, एम्पुटेशन फ्री इंडिया अगर बनता है, तो बहुत सारी प्रोडक्टिविटी इंडिया की बढ़ सकती है। और इसके बारे में अवेयरनेस अगर रहेगी तो पेशेंट्स के पैर बचाए जा सकते हैं। एज अ हॉस्पिटल हमारी जिम्मेवारी जो नॉर्मल बीमारी होती है, बुखार है, खांसी है, या हमारा नी रिप्लेसमेंट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट या ट्रॉमा के केसेस हैं, उसके साथ साथ हमें उन बीमारियों का भी इलाज करना चाहिए जिसकी अवेयरनेस समाज में कम है। अब ये पैरों की नसों की ब्लॉकेज की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो शायद 15 से 20% पॉपुलेशन को इफेक्ट तो करती है, पर शायद अवेयरनेस नहीं है। कभी भी किसी के परिवार में अगर डायबिटीज है या लॉन्ग स्टैंडिंग कोई जॉब रही है तो ये बीमारी आपको दिखेगी, बट ये नहीं पता कि किस डॉक्टर के पास जाना है या इसका इलाज क्या है। तो हमारा जो होलसेल पर्पस हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो यही है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि ये बीमारी क्यों होती है, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो इसका इलाज संभव है और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपके शहर में ही और आपके विसिनिटी, आपके एरिया में ही ये इलाज संभव है। डॉक्टर आशीष शरण मेडिसिटी मेदांता से ट्रेंड है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। आपको राजस्थान में 2 या 4 ही ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे। तो ये मंगलम प्लस मेडिसिटी एक ऐसा सेंटर है जहां पर इस तरह की बीमारियों का भी इलाज और अवेयरनेस संभव।